अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर 2 है, इस चैप्टर की प्रैक्टिस नाउ 1 हम करने लगे। अच्छा, अगर हम इस प्रैक्टिस नाउ की बात करें तो इस चैप्टर की यानी कि ये जो प्रैक्टिस नाउ है, इसकी अगर हम बात करें तो उसमें वो कह रहा है कि भाई एक बंदा है, अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ 150,000 फ्रॉम अ बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर। द बैंक चार्जेस हिम simple interest at a rate of 5.5% per annum. If he plans to repay his loan at the end of the 3 years, find the amount of interest he has to pay and hence the total amount he owes the bank. अब देखो सिंपल सी वो बात करता है कि देखें एक बंदा है, उसका नाम तो उसने नहीं बताया, मतलब कोई बंदा है, वो जाता है बैंक और बैंक से वो क्या करता है कि 150,000 जो है डॉलर वो क्या करता है कि बैंक से उधार लेता है। बैंक से यानी कि वो लेता है, भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं अपना कोई कारोबार स्टार्ट करने लगा हूँ। बैंक वाले कहते हैं कि भाई हम आपको ये पैसे तो देते हैं, लेकिन हम आप से इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.5 पर एनम क्या है, मैं लिख देता हूँ पर एनम। पर एनम से मुराद है कि हर साल हर साल जो है आपको इस अमाउंट पर 5.5 यानी पहले साल भी आपको 5.5% देना पड़ेगा, दूसरे साल भी 5.5 देना पड़ेगा, तीसरे साल भी 5.5 देना पड़ेगा। और वो कितने टाइम के लिए लेना चाह रहा है? 3 ईयर्स के लिए लेना चाह रहा है। तो हमने बता दिया कि हमारे पास प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि वो अमाउंट जो हम बैंक को देते हैं या बैंक से लेते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट रेट उसने हमें बता दिया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसने नहीं बताया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। और दूसरा वो ये कह रहा है कि ये बताएं कि वो बैंक का कितना कर्जदार होगा। हाउ जी द टोटल अमाउंट ही ओज द बैंक, कि भाई उसने टोटल कितनी रकम बैंक को देनी होगी। ठीक है, तो चलें हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। अच्छा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम ऐसा निकाल रहे हैं, आप अगर ऐसे निकालेंगे तो 1 साल की निकलेगी। ठीक है, 1 साल की निकलेगी, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक साथ 3 ईयर्स की निकाल सकते हैं और हम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स में लिख देता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि इसको मैं रेज करके पूरी जो है ना स्टेटमेंट दोबारा लिख देता हूँ। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स यानी 3 साल के लिए क्या होगी? 5.5% ऑफ टोटल अमाउंट, दैट इज 150,000, यानी कि 1,50,000 है, और मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे पास क्या है? टाइम है। ये मैं ऊपर हल्का सा लिख देता हूँ, टाइम, क्योंकि वो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइम बाद में पूछ लेते हैं, सर ये 3 कहाँ से आ गया? तो भाई 3 ईयर्स है, यानी कि जो टाइम है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो टाइम उसने हमें दे दिया वो कितने दे दिए? 3 ईयर्स के। वो बंदा 3 साल के लिए ये पैसे ले रहा है, तो इसलिए मैंने 3 मल्टीप्लाई किया। अलग अलग पहले मैं 1 साल का निकालूं और जो आएगा उसको 3 से मैंने लेटर ऑन मल्टीप्लाई करने थे, क्यों ना मैं एक स्टेप में काम करूं। अभी देखें, अब देखिएगा 55 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें ये 10 क्यों आया? क्योंकि हमने इसका पॉइंट खत्म किया, यानी पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया। पॉइंट क्या कि एक डिजिट था तो एक जीरो लगा दिया, तो पॉइंट खत्म हो गया। क्योंकि इस नंबर के साथ परसेंटेज था, तो जिस वैल्यू के साथ परसेंटेज होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, इसलिए इस परसेंटेज को के साइन को खत्म करने के लिए मैंने नीचे 100 लगा दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये डॉलर का साइन 15 0 0 0 0 एंड देन वी हैव 3 ऐसे। अब देखें कितने जीरो हैं? 1 2 3, ये पूरा कटेगा किससे? इन 3 जीरो को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। सही हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है 5 देन वी हैव 450। कैसे? यानी 3 जीरो सर जीरो, 3 5 15, 15 का 5 1 कैरी चला गया, 3 1 3 और 1 4 450। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी? 24,750 कितना आ रहा है जी? $24,750 जो है हमारे पास आ जाता है, 24,750। अब ये $24,750 वो अमाउंट है जो वो बंदा बैंक को देगा एज अ इंटरेस्ट कितने? 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद एक एडिशनल अमाउंट उसको देनी पड़ेगी बैंक को।
एक तो पैसे उसने ये वापस करने हैं, ये तो उसने बैंक ने एक्चुअल अमाउंट उसको दे दी थी। अब क्योंकि उसने बैंक की जो अमाउंट थी उसको अपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया फॉर द 3 इयर्स, तो 3 साल बाद वो पैसे क्योंकि वापस करेगा, तो ये बैंक तो ये नहीं लेगा, लाजिम बात है, बैंक का तो काम ही यही है कि या तो इंटरेस्ट देना या लेना। तो इसलिए उसको ये वाली जो रकम है उसमें ये वाली रकम साथ देनी पड़ेगी। तो अब सिंपल सी उसने जो हमसे बात कह रहा है, द टोटल अमाउंट ही ओज द बैंक। अब हमने सिंपल लिख देना टोटल अमाउंट ही ओ डब्ल्यू एस ओ दी बैंक। अब देखिए, आप देख रहे हो, कह रहे होंगे ओज द बैंक का मतलब होता है वाजिबुल अदा। इस वर्ड का मतलब होता है वाजिबुल अदा, या आप कहेंगे सर ये ओज ही थोड़ा डिफिकल्ट था, आपने तो वाजिबुल अदा एक और मुश्किल वर्ड उर्दू का बता दिया, तो उसके लिए एक और आसान वर्ड बता, रीपे। मतलब टोटल अमाउंट ही हैज टू रीपे द बैंक, दैट वुड बी the actual amount, that is the principal 150,000, and then the interest amount of interest for the 3 years, that is 24,750. The total amount become, I think, 174,750. This is the actual amount man has to pay after 3 years, जो है बैंक को उसने वापस करना है ये रकम, ठीक है, जो उसने क्या किया था, बैंक से ली थी। एक वो रकम जो उसने बैंक से ली थी प्लस इंटरेस्ट, दोनों पैसे मिलाकर बैंक उससे लेगा। तो यूं हमारे पास जो पार्ट ए था इसका स्टूडेंट, वो हो गया जी कंप्लीट। अभी हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं, तो वीडियो को पास करके ये उतार लें ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में वो कह रहा है कि भाई शिरली इन्वेस्ट $6,000 इन ए सेविंग प्लान दैट पे सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम। फाइंड द टाइम टेकन फॉर हर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो टू $6,720। अब वो कह रहा है कि भाई एक शिरली है, कोई लड़की है या औरत है, वो क्या करती है कि $6,000 इन्वेस्ट करती है किसी सेविंग प्लान में। सेविंग प्लान में दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट है जो इन्वेस्ट कर रही है $6,000, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% के हिसाब से कर रही है, यानी इतने पैसे दे रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है, और इन्वेस्ट करने के बाद जो उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 3% मिल रहा है। लेकिन आगे ये तो मैंने लिख दिया कि भाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर्स कितना बनता है, एक साल में उससे कितना पैसे मिलेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं कर रहा कि भाई कितने पैसे उसे मिलेंगे, वो ये नहीं बात कर रहा। अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन चेंज है। अब वो कह रहा है कि अगर वो चाहती है कि मेरे जो अमाउंट है जो $6,000 हैं, ये चेंज हो जाए $6,720। मतलब ये है कि वो क्या करना चाह रही है, इन $6,000 को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट रेट 3% लेकर $720 और कमाना चाह रही है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि अगर वो $720 यानी इनफैक्ट $6,720 हो जाएगा टोटल अमाउंट, वो कमाना चाहती है, यानी $6,000 को $6,720 में चेंज करना चाहती है, तो बताएं कि उसको इस अमाउंट इतनी अमाउंट गेन करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा। यानी हमने टाइम बताना है कि $6,000 जो है $6,720 में चेंज होने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर होगा। एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 3% इसका निकाल लेते हैं। 3/100, क्योंकि परसेंटेज है, 700 नीचे इसके 100 लगेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6,000 एज इट इज, 20 से कैंसिल, 3 6 18, $180। तो उसे एक साल में वो कितने कमाएगी, 1,80 डॉलर कमाएगी। उसने हमसे ये भी नहीं पूछा कि एक साल में कितने डॉलर कमाएगी, वो ये पूछ रहा है कि भाई उसने $720 इनफैक्ट उसने और कमाना चाह रही है। तो अब देखें हमारे पास जो है क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास, यानी कि हम चेक करते हैं कि आप लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट। देखें दैट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब वो कितनी अमाउंट चाहती है। टोटल जो है वो 6,720 बनाना चाहती है, जबकि $6,000 उसके अपने हैं, तो वो $720 एक्चुअली वो क्या करना चाह रही है, कमाना चाह रही है। यही बात है कि वो 720 कमाना चाह रही है। शी वांट्स टू अर्न, दैट इज मीन $720। तो टाइम रिक्वायर्ड टू अर्न। अच्छा जी, अब हमारे पास क्योंकि उसने टाइम की बात है तो हमने लिख देना है जी टाइम
required to earn $720। लाजिम बात है $720 होंगे तभी तो 6720 बनेगा। तो उसके लिए कितने जी टोटल कितने डॉलर कमाना चाह रही है? टोटल डॉलर कमाना चाह रही है 720। एक साल में कितने डॉलर वो कमा सकती है मैक्सिमम, यानी कि $180 क्या है कि वो कमा सकती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% है। 3% के हिसाब से एक साल में हमने इसलिए पहले निकाल लिया था कि 3% के हिसाब से एक साल में वो $180 कमा सकती है। उसने टोटल कितने कमाने हैं? 120। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, 0 से कट गया 18 कितना हो जाएगा जी 4000, तो 4 क्या आ गया 4 ईयर्स। कितना आ गया जी 4 ईयर्स। तो यूं हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड था वो 4 ईयर्स हो गया। तो सिंपल हम लिख देंगे शी रिक्वायर्ड 4 years to earn $720, और यही लिख सकते हो, और टू मेक $6,000 to $6,720 कि भाई उस इतने डॉलर अगर 6,000 है तो 6,000 को 6,720 $6,720 बनाना चाहती है, तो उससे 4 साल रिक्वायर्ड होगी। तो इतनी सा जो क्वेश्चन था जी प्रैक्टिस नो 1 का, तो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।